डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज हमारी इस प्रीपोजिशन क्लास नंबर 23 में। सबसे पहले ये आप परेशानी दूर करो अपनी कि सर कल भी बोर्ड पे 23 नंबर लिखा हुआ था, आज भी। कल गलत हो गया था, कल 22वीं क्लास थी, 23वीं क्लास आज है। तो जो कल आपको सिखाया गया उसके ऊपर ये एग्जाम्पल हैं। आज हम चर्चा करेंगे रिजेम्बलेंस। जो मैंने कल कहा था कि अभी उसके बारे में पढ़ाना सही नहीं है, आज हम आपको इम्पोर्टेंट शब्द है ये रिजेम्बलेंस, इसके बारे में बताएंगे। फिर बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, और फिर आपको अटैक वर्ब है तो क्या होगा, नाउन है तो क्या होगा, इसके बारे में। तो थोड़ी प्रीपोजिशन हमारी ज़ीरो से संबंधित रहेगी और कुछ एक्स्ट्रा भी। तो कल की जो क्लास है उसे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आप क्या कर पाओगे। कल की बात चल रही है यस्टरडे। एक जहाज उड़ा और आपको बताया गया था जब किसी के घर के ऊपर से, छत के ऊपर से या किसी के खेत के ऊपर से कुछ उड़ कर के जाए तो ऑन नहीं बल्कि ओवर आएगा। प्रीपोजिशन जो आपको सिखा रहा है, चाहे वो एरर में हो, फिल इन द ब्लैंक्स में हो, क्लोज टेस्ट में हो, नो इम्प्रूवमेंट में, आपको हर जगह उसे अप्लाई करना है। तो ये हो गया, कल एक प्लेन मेरे घर के ऊपर से उड़ा। ऑन कर दोगे तो घर को टच कर जाएगा, तो वो उड़ नहीं पाएगा फिर तो। दूसरा सेंटेंस, शी विल रिक्वेस्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब ये वर्ब है तो लिसनर डायरेक्ट आएगा, टू नहीं आएगा। नाउन होता है तो आ जाता। तो शी विल रिक्वेस्ट हर मदर, वो अपनी माँ से विनती करेगी, टू गो टू द पिकनिक, पिकनिक पर जाने के लिए। ये वाला टू जो है मेन वर्ब के लिए है और ये डायरेक्शन के लिए है, कहाँ जा रहा है, पिकनिक पर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ही ऑलवेज एडवाइज्ड अस, वह हमेशा हमें सलाह देता था, टू स्टॉप ईटिंग ऑयली फूड, कि हम तेलीय भोजन ना खाएं, रोक दें ये खाना। तो ये टू काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ही डिड नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके हिसाब से, तो ये ऑन काट दो आप। ही डिड नॉट साइन द पेपर, उसने पेपर पर साइन नहीं किए। अब जो बच्चे जानते हैं वो उन्हें पता होगा, ये क्वेश्चन टैग बनाया मैंने और सही है ये, बस क्वेश्चन को लंबा करा, क्या उसने करे साइन, ये इसका मतलब है, तो इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 5, आई टेल हिम, सही है बिल्कुल ये, मैं उसे बताता हूँ कि। ही सब्जेक्ट है, ये डज है, तो बच्चों ये मेन वर्ब है ना, और जब ये मेन वर्ब है तो विद नहीं आएगा। अब नाउन के साथ क्या होगा, थोड़ा मुझे करेक्शन भी कराना, कल विद गलत दिखवा दिया मैंने आपको, जो नाउन के साथ अभी समझा रहा हूँ, पहले ये देखो ये गलत था। तो मैं उसे बताता हूँ कि वे अपने दादाजी की तरह लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, दे आर रेडी, दे आर रेडी, वो तैयार हैं, टू अकम्पनी, अकम्पनी मीन्स अपने अंदर ही मीनिंग रखता है साथ चलना, तो ये विद की ज़रूरत नहीं होती इसे, तो वो तैयार हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड हैव डिस्कस्ड द मैटर विद योर अंकल, इसमें तो कोई गलती नहीं है। सब्जेक्ट शुड हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। इसके बाद में अबाउट होता अगर तो गलत होता, नहीं है तो ठीक है मैटर, और किसके साथ, अपने चाचा के साथ, ये भी सही है, नो एरर। इसका आंसर लगाएंगे आप चौथा, मीनिंग रहेगा इसका, तुम्हें अपने अंकल के साथ इस मामले की चर्चा करनी चाहिए थी। शुड होता तो चाहिए, शुड हैव थर्ड फॉर्म होती तो चाहिए थी, चाहिए था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो ही एग्रीज, डज है इसमें, वो सहमत है, टू एंटर इनटू, काटने से पहले आगे चलो, कॉन्ट्रैक्ट में है ना, कोई गलती नहीं है, नो एरर, क्योंकि जब एंटर का यूज़ किसी समझौते में, डील में, पॉलिसी में, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए होता तो ज़रूर इनटू चाहिए वहाँ पर, एंटर इनटू, सही है, नोट कर लेंगे इसे। फिर ये आते हैं, ही वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया था, व्हेन ही एंटर्ड इनटू द हॉल, स्थान है, इनटू काट दो, नोट करो इसे।
आज की क्लास शुरू करते हैं आपकी। आज क्या होना है देखते हैं। तो ये हमारी प्रीपोजिशन की कौन सी क्लास है बच्चों? 23। तो अभी 24 भी होनी है, 25 भी होनी है, फिर टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो टेस्ट की तैयारी करते रहो। जो बच्चे क्लासेस बाद में देखना शुरू किए हैं वो जल्दी जल्दी क्लासेस पूरी करो। अच्छा लग रहा है कि बच्चे अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। एग्ज़ाम अब करीब है आपका, उसके बारे में दूसरी वीडियो में जानकारी देंगे। फिलहाल हमने कल आपको पढ़ाया था रिजेंबल। अगर वर्ब है, इसमें डज लग जाए या डिड या आईएनजी तो वर्ब है ये। तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट आता, प्रीपोजिशन नहीं आती है, ये तो सीख गए आप। लेकिन कल हमने इसके साथ में ये करवाया होगा कि जब ये रिजेम्बलेंस हो तो ये नाउन होगा। तो इसके साथ कल हमने बताई थी आपको विद और टू। इसमें हम आपसे अपोलॉजी बोल रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, इसमें विद काटो आप कल वाले में। और अब दोबारा देखो इसे, उसे छोड़ दो, मतलब सही कर लेना कल 22 क्लास में। तो रिजेम्बलेंस के साथ दो केस हैं, बिटवीन आ सकती है या टू आ सकती है। फिर यहाँ जो है हमारा कोई ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति होगा। तो सबसे पहले तो हमने इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात एक ये सीख ली कि भाई अगर रिजेंबल वर्ब है तो जीरो प्रीपोजिशन, जो कल सीख ली हमने, विद, लाइक, टू, बिटवीन, कुछ नहीं आएगा जब वर्ब होगी तो। लेकिन जब ये नाउन होगा तो जीरो प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगी, यानी कि कोई ना कोई सी प्रीपोजिशन आएगी और दो चांस है बस, या तो बिटवीन आ सकती है या टू। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बिटवीन लगा लो, आप अपनी मर्जी से टू लगा लो। उसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। जब आपको लगे कि ये वाला तरीका है जो पहले नंबर पे, तो आंसर कुछ और लगेगा। जब दूसरा तरीका है तो कुछ और लगेगा। विद नहीं आएगी, विद काट देना आप। और एक बात और, नाउन के साथ बता रहा हूँ प्रीपोजिशन, वर्ब है तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रखना आप। इसके एग्जाम्पल देंगे फिर हम आपको। देखो बच्चों, ए और आपको लगे इसका रिजेम्बलेंस नाउन होगा यहाँ पे, बाकी सब मैंने छोड़ दिया, वर्ब वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब छोड़ दी। आपको लगे ए का रिजेम्बलेंस बी से है, मतलब ए जो है वो बी की तरह समानता रखता है, बी की तरह चेहरा है उसका, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में अगर आपको लगे कि चेहरा मिलता हुआ है नाउन से तो टू आएगा। एक बात। अब दूसरी बात सुनेंगे, देयर, ज़्यादातर यही मिलेगा आपको। फिर आगे चल के ऐसे करके ए एंड बी, यहाँ मिलेगा आपको रिजेम्बलेंस। तो बच्चों इससे भी इशारा मिलेगा आपको, इसका जोड़ा बिटवीन होता है। और दूसरी बात ये भी है, जब एक सब्जेक्ट बना हुआ हो, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, इनमें रिजेम्बलेंस दिखाना है नाउन से तो टू आएगा। लेकिन जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मतलब उस साइड हों, ऑब्जेक्ट कह दो या कॉम्प्लीमेंट कह दो, ऑब्जेक्ट नहीं है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है लेकिन लिख देता हूँ मैं। तो ए एंड बी जब रिजेम्बलेंस के बाद में हो, इन दोनों में दिखाना है, तो इसके लिए आता है फिर बच्चों बिटवीन। इसे नोट करो, अब आपका नंबर पूरा हो गया। विद नहीं आता, नोट कर लो इसे। एग्जाम्पल देखो, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो शी बियर्स, वर्ब काम आती है इसमें, नाउन ये होता है, ये वर्ब बनती है। शी बियर्स आ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा, रिजेम्बलेंस। ऑप्शन देंगे आपको इसके, तो शी बियर्स ए स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस ब्लैंक हर मदर। मैं फालतू चीज़ें पढ़ा ही नहीं रहा आपको, कितनी सारी अभी कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बाकी हैं। मेरी नज़रों में ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी पढ़ाऊँगा, वो कहा है आपसे तो पढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं 30 क्लासेस में वो पढ़ाना चाहता हूँ ताकि ऑफलाइन क्लास शुरू होने से पहले आपको वो प्रीपोजिशन ज़रूर मिल जाएं जो कंफ्यूज करती हैं बच्चों को, जो परेशान करती हैं और पेपर में बहुत पूछते हैं। तो वो चल रही हैं ये, ऑन अकाउंट ऑफ, अभी तो बहुत सारी, इन लिeu ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, अभी ये भी काफ़ी हैं। तो मैं अपने हिसाब से, जब तो आपने देखा होगा अभी प्रीपोजिशन कई सारी बाकी हैं जिनके यूज़ होने आप सोच भी रहे होंगे यार वो नहीं कराई, लेकिन मैं जीरो प्रीपोजिशन पर आ गया क्योंकि ये बहुत पूछते हैं।
तो ये मटेरियल मैं चुनूंगा कि कौन सा पढ़ाना। आपके काम बस 3 हैं। तरीके से बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को समझो, नोट्स बनाओ, काम है आपका ये। बाकी आपकी मर्जी है, रिवीजन करते रहो बार बार उन नोट्स का और वीडियोस को मिला करके। तरीके से बनाओ कि डे 23 का मेरा जो है सिलेबस, मतलब जो मटेरियल है वो आज का ये है। फिर उस क्लास को खोल के देख लो अगर आपका दिल करे। तीसरी प्रैक्टिस, जब बोर्ड पे लिखे हुए मिले क्वेश्चन हर क्लास के शुरू में, उसे आप अपने पास से दोबारा सोल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। यही प्रैक्टिस काफ़ी है। प्री पोजीशन पढ़ने को 100 दिन पढ़ लो, 200 दिन पढ़ लो, प्री पोजीशन ख़त्म नहीं होगी, लेकिन 30 दिन में इतनी प्री पोजीशन करवा देंगे आपको कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार मेरी प्री पोजीशन पेपर में सही हो गई। वही काम कर रहे हैं हम। फिर एग्जाम्पल एक और आता, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस। आपका काम ये देखने का कि ऑब्जेक्ट दोनों हैं या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, बस और कुछ भी नहीं है। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस हर एंड हर मदर। क्या बचा बताओ इसमें? अब कुछ भी नहीं बचा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। शी रिजेम्बल्स हर मदर, फुल स्टॉप। तो बच्चों इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है विद, दूसरा है बिटवीन, तीसरा है टू, चौथा है नो पीपी या 0 पीपी। तो देखें आप, फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए भी हैं, समझ भी लो आप। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये किसकी तरह रिजेम्बलेंस रखता है? नाउन में, माँ की तरह। तो एक सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की तरह रिजेम्बलेंस रखता हो तो क्या आता है? टू। तो ये टू तो यहाँ चला गया। फिर दूसरा है मेरे पास में, देयर से पकड़ लो, देयर नहीं भी हो इसे पकड़ो आप। ए और बी एंड से जुड़े हुए हैं ना। और रिजेम्बलेंस क्या है बच्चों? नाउन। ये देख लेना पहले, ये देखना नाउन है या नहीं। वर्ब होगी तो खत्म, नाउन देखना पहले। बिटवीन, नीचे आते हैं शी, ये क्या है? नाउन है या वर्ब? नो पीपी, कुछ नहीं आएगा। और विद तो आती नहीं है, मैंने बता दिया आपको किसी के साथ। तो देख लेंगे इसकी, वह बहुत ज़्यादा समानता, ये ज़्यादा कहेंगे, मजबूत नहीं। वह बहुत ज़्यादा समानता रखती है अपनी माँ से, अपनी माँ की तरह लगती है। और बहुत ज़्यादा समानता है उसमें और उसकी माँ के बीच में, ये बोल दो। और ये ऐसा है, वह अपनी माँ की तरह लगती है। नोट करो इसे। 2 एग्जाम्पल हो रहे, फिर बंद कर देंगे। इसी के एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ मैं आपको 2। फिर मैं जाने वाला हूँ अटैक के ऊपर। अटैक भी बहुत आता है पेपर में। अटैक 0 प्रीपोजिशन को फॉलो करता है, देख लेंगे उसे भी। ही बियर्स नो रिजेम्बलेंस। क्या पता उसकी तरह ना हो भी सकता, नहीं भी। तो ही बियर्स नो रिजेम्बलेंस हिज फादर। आई फाउंड नो रिजेम्बलेंस। आपका काम देखने का है कि कहाँ रखे हुए हैं, जिनके बीच में तुलना चलनी है। आई फाउंड नो रिजेम्बलेंस हिम एंड हिज फादर। उम्मीद करता हूँ पेपर में नंबर प्राप्त कर लोगे आप। ऑप्शन वही है बच्चों, टू, विद, बिटवीन और नो प्रीपोजिशन। तो देखो ये एक सब्जेक्ट है और ये किसकी तरह है? अपने पिता की तरह, लेकिन ये नाउन है तो टू आ जाएगा। वर्ब होगी तो नहीं आएगा कुछ भी। और इसने पाई है इसमें कोई समानता नहीं थी बाप में और पिता बेटे में, ठीक है। यहाँ मैंने कोई समानता नहीं पाई इन दोनों में। यह देखो ए और बी एंड आगे बिटवीन। इसका कोई मतलब नहीं है समान से, भाई ये तो पा रहा है समानता, यह नहीं पाई इसने। नोट कर लो इसे। तो रिजेम्बल और रिजेम्बलेंस का ध्यान रखना। बाकी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, आगे देखो होगा। वो तो हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन वगैरह। देखो बच्चों ये जो चीज़ है बोर्ड पे, अटैक, इसका भी ध्यान रखना आप। ये कल क्यों नहीं पढ़ाई, उसकी वजह है। ये चीज़ जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ आपको 0 प्रीपोजिशन अटैक के बारे में, तो
तो आप कहोगे सर कल निपटा दे। कल में और इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। कल में और इसमें फ़र्क ये है बच्चों, जो अटैक है हमारी, ये इसी रूप में नाउन भी होती है, इसी रूप में वर्ब भी होती है, लेकिन कल वाली चेंज हुई थी। डिस्कस का नाउन डिस्कशन, डिस्क्राइब का नाउन डिस्क्रिप्शन, रिजेंबल का रिजेंबलेंस, इन्वेस्टिगेट का इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अटैक ऐसी वर्ब ऐसी नाउन है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की बात है, तो ध्यान रखें बच्चों इसके बारे में। अगर अटैक वर्ब का काम करेगी तो ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन मत लगाना, एक केस। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर अटैक नाउन हो, ध्यान रखना नाउन, वर्ब है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर नाउन है तो क्या आएगी फिर, ऑन और ऑब्जेक्ट। इसे नोट करो। अब आप फिर वही सोच रहे होंगे सर कल वाली तो हमने पहचान ली, चलो इन्वेस्टिगेशन दिख रही थी साफ नाउन है, डिस्क्रिप्शन दिख रही थी हमें साफ नाउन है, और जो है हमें डिस्कशन भी दिख रही थी साफ साफ कि वो नाउन है, रिजेंबलेंस भी। लेकिन सर ये तो दोनों सेम है, नाउन भी और वर्ब भी, कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस को पढ़ के जगह देखेंगे कौन सी है, जगह के हिसाब से बताएंगे। आपको पहचान हो जानी चाहिए, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, देख लो। पहला है हमारे पास में, ही अटैक्ड ऑन हिज एनेमी, ही अटैक्ड ऑन हिज एनेमी एंग्रीली, गुस्से से उनने प्रहार करा। थोड़ा आप भी मेरी मदद करो कि वर्ब है या नाउन है, अटैक को पहचानो क्या है, इतने में आ रहा हूँ। ही हैड एन अटैक ऑन हिज एनेमी, और एंग्रीली सब कुछ कर दो आप, जो भी आपको लग रहा हो। एग्जाम्पल नेक्स्ट, यू शुड नॉट अटैक, you should not attack on him in this situation. The tiger may attack on us. Will you have an attack? Will you have an attack? Snack। कल भी बताया था मैंने आपको, फिर आज भी मैं समझा रहा हूँ। हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये कौन सा शब्द कब मेन वर्ब होता, कब नाउन होता, कब मेन वर्ब चाहिए, कब नाउन चाहिए, कब हेल्पिंग वर्ब, कब एडजेक्टिव, कब एडवर्ब, ये पूरी एक क्लास होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। लेकिन वो 30 या 25 क्लासेस होंगी, तो उसे थोड़ी पढ़ोगे आप इस टाइम। लेकिन फिर भी जैसे मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, उन चीज़ों को समझ करके समझने की कोशिश करो कि नाउन है या वर्ब है। मैं समझा दूंगा, मुझे भरोसा है। आप भी ध्यान दो ज़रा बोर्ड पे। सब्जेक्ट, और जाहिर सी बात है इसमें लगा हुआ है तो ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये मेन वर्ब है। अब आती सर ये थर्ड फॉर्म भी तो होती है, तो जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब हो, कोई हैज़ थोड़ी है इसे मार, तो बस सेकंड फॉर्म है ये। तो जब ये सेकंड फॉर्म है तो ये वर्ब है, और बच्चों जब ये वर्ब है तो गलत है ये। 1 नंबर मिल गया आपको, ऐसे आएगा बस। ही अटैक्ड हिज एनेमी एंग्रीली, उसने अपने दुश्मन पर, बोल दो हिंदी में लिखना मत, उसने अपने दुश्मन पर हमला कर दिया गुस्से में। पर बोल दो, लिखना मत, ये ग्रामर है, इसे ऐसे ही सीखना होगा जैसे हमें सिखाई गई है, जैसे हम सिखा रहे हैं आपको, जैसे हमने समझा है। नोट कर लेंगे। वर्ब थी तो ऑन काट दिया। दूसरा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब ये मेन वर्ब लगेगी आपको, लेकिन अब ध्यान रखना यही मेन वर्ब है। ये भी एक तरीका है, सुन लो आप। हैज़, हैव, हैड के बाद अगर नाउन मिल जाए आपको, जैसे ये मिल गया, नाउन है ये, इसने बता दिया इनने, ए एन डा के बाद में नाउन, हिज, योर, माई, कल बताया था सिग्नेचर के साथ में पॉजेसिव केस हो तो नाउन है, तो ये भी नाउन होगा, तो ये नाउन है। अब सुनो,
जब हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है अगर यहाँ पे, तो ये हेल्पिंग वर्ब होती। लेकिन जब इसके बाद में नाउन है तो ये खुद मेन वर्ब है ये, और ये नाउन है। और बच्चों जब ये नाउन है तो ऑन सही है, क्योंकि नाउन है अगर अटैक तो ऑन ऑब्जेक्ट, बढ़िया, कोई गलती नहीं है। हिंदी वो ये सेम बिल्कुल, उसने एक हमला कर दिया अपने दुश्मन पर, या उसने हमला कर दिया अपने दुश्मन पर गुस्से में, तो ये बस इतना पहचानना होता कि अटैक वर्ब है या नाउन, तरीका सेंटेंस बताएगा आपको। तो ये सेकंड फॉर्म दिख रही साफ साफ, तो ये वर्ब थी, ऑन काट दिया। ये इसके बाद में नाउन है आर्टिकल के बाद में, तो ये ऑन आएगा। यू शुड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, और बच्चों शुड के बाद में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, मॉडल के बाद विल, कैन, कुड, शुड, इनके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब ये वर्ब है तो इसे काट दो आप। एक नंबर फिर मिल गया आपको। तुम्हें इस स्थिति में उस पर हमला नहीं करना चाहिए, बोल दो लेकिन लिखना मत, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टाइगर में अटैक, इसके बाद में भी ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे काट दो। टाइगर हमारे ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन लिखेंगे नहीं ऑन आप, अपॉन भी मत लिखना, आएगी नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। विल यू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है। क्यों है ये मेन वर्ब? क्योंकि ये नाउन है ना, या तो वह इसने बता दिया नाउन, इसने बता दिया नाउन, तो जब ये नाउन है बच्चों तो यहाँ ऑन आएगा, जीरो प्रीपोजिशन नहीं आएगी यहाँ पे। नोट करो सबको इसे। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गलती बताओ क्या है इसके अंदर, फिर इसे बंद करके कुछ और करेंगे। अटैक के ऊपर ही दे रहा हूँ आपको, ये और देखो। अकबर अटैक्ड, अकबर अटैक्ड ऑन हिज एनिमीज मैनी टाइम्स, कई बार। देख लो क्या होगा उसमें, दे हैड एन अटैक, दे हैड एन अटैक ऑन अस। कुछ है थोड़ी इस क्लास के अंदर, मतलब प्रीपोजिशन की क्लास को समझने के लिए कुछ ज़रूरत थोड़ी है कोई दिमाग लगाने की, बस आपका इरादा मजबूत होना चाहिए कि यार मुझे ज़रूर करना, तो बस सीख लोगे आप। जब आपको करना ही नहीं है क्लास में या पेपर में सॉल्व, तो क्यों सीखोगे? बंद कर दो क्लास को। तो जो बच्चे डिटर्मिनेशन किए हुए हैं ना, उनके लिए मज़े की चीज़ है। अकबर अटैक्ड ऑन हिज एनिमीज मैनी टाइम्स, देखो अकबर सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, और वैसे भी इतिहास की घटना तो डिड में बनती है, सेकंड फॉर्म, ये गलत है। अकबर अटैक्ड हिज एनिमीज मैनी टाइम्स, अकबर ने अपने दुश्मनों पर कई बार हमला किया। सब्जेक्ट चलो हेल्पिंग वर्ब कह दो, लेकिन इसके बाद में ये नाउन है तो अब इसे मेन वर्ब कहो। अब अगर आप ये सोच रहे हो सर ये समझ में नहीं आ रही मेन वर्ब, तो बच्चों ये तो टेंस का केस हो जाएगा ना, मैं पढ़ा रहा हूँ प्रीपोजिशन, तो इसे छोड़ दो, ये समझो। इसके बाद ये नाउन है, उसे छोड़ दो, क्या है वो, कोई गलती नहीं है, नो एरर सेंटेंस है, नोट कर लो इसे, खत्म हो गया। मुझे पढ़ाना है आपको बिसाइड और बिसाइड्स, जो मैं चेंज कर चुका हूँ अपना मूड, बिसाइड और बिसाइड्स पढ़ाएंगे कल को, इम्पोर्टेंट है, कल पढ़ा देंगे। लेकिन एक नई वर्ब मेरे दिमाग में आ गई जो पेपर में पूछते हैं बहुत ज़्यादा और बच्चे कर नहीं पाते, इसे नोट कर लो। इसके साथ सिखाएंगे आपको प्रीपोजिशन। अब ये देखो आप, इसके 3 नियम हैं। पहला ये है बच्चों, अगर लेक मेन वर्ब हो तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता, प्रीपोजिशन नहीं आती, एक बात, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ देखो ज़रा आप, अगर बी हो और लेकिंग, तो देखो है तो यहाँ भी ये वर्ब, ये ग्रामर के वो रूप हैं जो अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होते, CGL, CPO, NDA, CDS, स्टेनोग्राफर, या और भी PET या CTET, या आगे चल के CET होने वाला 50 नंबर की जो भी इंग्लिश वगैरह होगी, अभी नहीं पता, कुछ देखते हैं कितने नंबर की इंग्लिश होगी, कितने नंबर की हिंदी होगी, कंपलसरी होगी, ऑप्शनल होगी, सब देखेंगे। लेकिन ये देखो ज़रा आप, ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे ही सेम बिल्कुल पेपर में आएंगी, आप समझो ज़रा, बात सुनो।
देखो लेक के बहुत सारे रूप होते हैं। लेक मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म है तो लेक, सेकंड फॉर्म लेक्ड, थर्ड फॉर्म लेक्ड, लेकिन एक फॉर्म लेकिंग भी तो होती। तो सुनो, लेकिंग होगी तो नियम चेंज हो जाता, और लेक है तो नियम अलग होगा। तो सुन लो ज़रा ध्यान से। अच्छा मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, एक बार फिर देख लो, ज़रा सही लगेगा आपको। देखो बच्चों, लेक हो या लेक्ड हो, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, या लेक्स हो, ये ध्यान रखना अगर ये वर्ब हैं तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अब बाकी समझाएंगे एग्जाम्पल में, पेपर में आता है ये बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा बी लेकिंग, अगर आईएनजी आ गई तो फिर इसके साथ में प्रीपोजिशन आती है बच्चों क्या, इन। लेकिन एक तीसरा केस और है, अगर आपको लगे लेक नाउन है, लेक आपको लगे नाउन है किसी जगह पर, तो लेक के साथ में फिर प्रीपोजिशन आती है लेक ऑफ और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब मेरा ऑब्जेक्ट लिखता हूँ नाउन से होता है, नाउन होंगे सब जगह यहाँ पे, या ऐसे कर लो आप, नाउन, नाउन और नाउन। नोट करो सबको, इसे फिर समझ लो। लेक हो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या डज फॉर्म, तो प्रीपोजिशन नहीं आएगी, डायरेक्ट नाउन आएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी समझाऊंगा क्या है ये। बी लेकिंग, जब इसमें आईएनजी आ जाती है, इज़ेमार होगा यहाँ पे, इज़ेमार बाज पर, तो इन आएगा, ये ध्यान रखना आप। तीसरा है लेक ऑफ, जब लेक नाउन होगा। नोट करो इसे। अब ये एग्जाम्पल देखो आप, ये आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द हो गया। देखो स्टडी करने के ना कुछ तरीके हैं, मैं आपको दिखाऊं कि कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स पास होते हैं और सक्सेस प्राप्त करते हैं। देखना चाह रहे हो, हल्का सा देख लो बस आप। ये सिलेबस है हमारा, ठीक है, ये सिलेबस है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, मान लो। अब बच्चे तीन तरीके के हैं, एक जो सिर्फ इसका इतना हिस्सा पढ़ते हैं और वो मेरिट से कोसों दूर रहते हैं, 20-20 नंबर से दूर, मेरिट से 25-25 नंबर से, 150 पे मेरिट है, 110 नंबर, 120 नंबर, वो ऐसे पढ़ते हैं सिलेबस को। जीके ऐसी पढ़ते हैं, रीजनिंग ऐसी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, नंबर ये आएंगे उनके जब वो ऐसे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ हद तक अपने सिलेबस को संभाल लेते हैं ज़्यादा, ये रहते हैं बच्चों मेरिट से बाल बराबर दूर, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5, 2, 5 नंबर से, ये जो होते हैं ये होते हैं। लेकिन एक और होता है स्टूडेंट जो कामयाबी हासिल करता है, वो ये होता है, वो थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी नहीं छोड़ेगा, वो कामयाब होता। मैं ये क्यों बोल रहा था आपसे, सब कुछ पढ़ लिया आपने, अलोंग, थ्रू, अक्रॉस, ओवर, अपॉन, डाउन, बिलो, बिहाइंड, आफ्टर या अंडर, उसके बाद में फिर समय के साथ प्रीपोजिशन, स्थान के साथ प्रीपोजिशन, फिर थोड़ी सी बिकॉज ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्पायर, सब पढ़ लिया आपने, कल भी पढ़ ली, जीरो प्रीपोजिशन भी पढ़ ली। लेक की बारी आई, मान लो ये आपने छोड़ दी, यार ये क्या शुरू हो गया लेक। अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा, समझा करके ही मानूंगा, हिम्मत मत हारो ना, मैं हार सकता, हिम्मत में तो हार ही नहीं सकता, मुझे पता। लेबर नेवर गोज इन वैन, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है, प्रयास करते रहो, सफलता अपने आप भाग के आएगी, मेरा भरोसा है ऐसा, तो मैं क्यों हटूंगा पीछे। आप अगर हट रहे हो पीछे लेक को पढ़ने से, मान लो, और अगर ऐसा हो गया सारी प्रीपोजिशन में से बस एक क्वेश्चन लेक के ऊपर आ गया, तो क्या करोगे आप, फिर 1 नंबर से निकल जाओगे आप। नहीं चाहते हो, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ समेटते हुए चलो सारे सिलेबस को, दूसरे बच्चे देखते रह जाएंगे, आप अपने आप निकल जाओगे। इस बार कंपटीशन उनका है जो लगातार पढ़ रहा है, ये बताऊंगा, उसके बारे में वीडियो डाली है मैंने एक। पहले ये देखो आप ज़रा कि लेक के बारे में प्रीपोजिशन क्या कहना चाहती है, कुछ एग्जाम्पल है, 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों दिखा दिए मैंने आपको। आवर प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर लैक और ब्लैंक मनी, आई could not do that work because of lack or time। सब समझाऊंगा, कब नाउन होगा, कब वर्ब होगी, आप तो बोर्ड पे ध्यान रखो। he lacks, sorry,
ही लैक्स और कॉन्फिडेंस। हर तरीके की क्लास होती है, हर तरीके से समझना होता है बच्चों। ही हिंदी भी नहीं पता आपको, हिंदी भी बताऊंगा अभी इसकी। कुछ है इसके अंदर बताओ, सिंपल सिंपल आंसर है, बस आपको हिम्मत करनी है आगे बढ़ने की, पढ़ने की हिम्मत करनी है आपको। ये क्वेश्चन है, इनके ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ। पहला है नो प्रीपोजिशन, दूसरा है इन, तीसरा है ऑफ, चौथा है टू। तो हमारे इस केस में लेक वाले में तीन ही कंडीशन है। अगर ये लेक हो, लेक्ड हो या लेक्स हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या चौथी फॉर्म डज, तो नो प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट जुड़ेगा, पहला केस। दूसरा, अगर इसने आईएनजी का रूप ले लिया तो इन आएगा फिर इसके साथ में। तीसरा केस, अगर ये नाउन है तो ऑफ आएगा। अब मैं समझाऊंगा कि कब नाउन कब क्या होगा। देखो तब सब्जेक्ट हो गया अवर प्रोजेक्ट, फेल मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब है, तो हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया फॉर। अब ध्यान रखो आप, जब भी आपको ऐसा लगे की वजह से, की कमी की वजह से, जब आपको ऐसा लगे, ध्यान से समझो, जब आपको ऐसा लगे यार पैसे की कमी, पानी की कमी, भोजन की कमी, समय की कमी, इंटेलिजेंस की कमी की वजह से कोई काम हो गया, पीछे फेल हो गया, असफल हो गया, हो नहीं सका, तो ये जो होगा ना पूरा पेयर लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टाइम का होगा, नाउन होगा ये। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका देखो आप, प्रीपोजिशन के बाद में, ये प्रीपोजिशन है ना, नाउन होगा, ये हम बता रहे हैं आपको, और जब ये नाउन है तो ऑफ आएगा। ये प्रीपोजिशन ने कॉम्प्लेक्स वाली बताई थी आपको, तो ये हो गया नाउन, तो इसमें भी क्या आएगा, ऑफ। दोनों का आंसर ऑफ होगा। तो ध्यान रखना, जब आपको लगे कि यार मेरी जो लेक है वो वर्ब के स्थान पर है ही नहीं, 5 वर्ब होती ना, पांचों सुनो आप, फर्स्ट फॉर्म लेक, सेकंड फॉर्म लेक्ड, थर्ड फॉर्म लेक्ड, चौथी फॉर्म लेक्स, तो ये तो प्रीपोजिशन लेंगी नहीं। पांचवी है लेकिंग, आईएनजी, ये इन ले लेगी, खत्म। अब जब इनके अलावा लेक कहीं और घूम रहा नाउन के रूप में तो ऑफ ले लेंगे, बस ये तो कंडीशन है। हमारा प्रोजेक्ट या प्लान जो भी है फेल हो गया पैसे की कमी की वजह से। आई कुड नॉट डू दैट वर्क, मैं वो काम नहीं कर सका। देख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ, तो ये नाउन है। लैक ऑफ टाइम, मैं वो काम नहीं कर सका समय की कमी की वजह से, समय की कमी थी, नोट कर लेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, ही लैक्स, सब्जेक्ट वर्ब कौन सी, डज वाली, नो पीपी, कुछ नहीं आएगा। हिंदी जानना चाह रहे हो, हिंदी ऐसी है कि प्रीपोजिशन लगाने का दिल करेगा लेकिन नहीं आएगी, ग्रामर है ये। ही लैक्स कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मतलब यह है कमी होना, वहाँ कमी, यहाँ कमी होना, उसके अंदर कमी है कॉन्फिडेंस की। अब सुनो क्या क्या हो सकता, कॉन्फिडेंस की, ईमानदारी की, डिसिप्लिन की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, करेज की, यानी क्या क्या हो सकता। तो सबकी कमी वर्ब से अगर होगी तो नो प्रीपोजिशन। ही डज नॉट, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो पीपी, कुछ नहीं आएगा। उसमें हिम्मत की कमी नहीं है, उसमें साहस भरा हुआ है। बढ़िया, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है आपके लिए, सबसे ज़्यादा आसान यही है। और वर्ब है तो फिर कुछ नहीं, और नाउन है तो ऑन लगा देंगे। बताइए क्या परेशानी है आपको। 4 एग्जाम के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो 5 जो अब तक पढ़ाया, आंसर दो, एक्सरसाइज है आपके लिए। और जो अब एक्सरसाइज दूंगा आपको लास्ट क्लास में, कितने आंसर रहे आपके उसमें, मुझे आंसर बताएंगे आप कमेंट में, कमेंट करते रहें, इसे मत छोड़ो। ये मैंने बताया ना था, हिम्मत देता हमें। शेयर करो वीडियो को, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं अब, और सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या है ये हमारी मेहनत और आपका हमें सपोर्ट है, और दोनों को मिलकर के हम आगे निकल जाएंगे, और भी क्लासेस पढ़ाएंगे आपको इसके साथ में। तो जो अब एक्सरसाइज दूंगा 5 या 6 क्वेश्चन, उसका आंसर बताना कितने सही थे कितने गलत थे।
पहला क्वेश्चन, ऑप्शन का इंतजार करना हो तो कर लो, वरना आंसर दे दो अगर आपको पता हो तो। इसको ऑप्शन देख लो, ठीक है, कभी आपको बताया नहीं था। टू है, बिटवीन है, विद है, नो पीपी, इसके पहले वाले के लगा लो क्या आंसर है इसका। ही देखो दूसरा वाला, वाई डिड यू अटैक ऑन हिज फैमिली। अगला सेंटेंस हो गया ये, वी हैड एन अटैक, वी हैड एन अटैक ऑन हिज फैमिली। वजह भी बताना मुझे, वजह क्या थी। आंसर लिखने आपको आंसर बॉक्स में नीचे, सर मेरे इतने सही थे, बाद में आंसर लगाने, पहले आंसर देखना फिर बताना सर इतने सही थे 7 में से। डज ही लैक रेस्पॉन्सिबिलिटी, शी was lacking intelligence, for ये आंसर एरर में है। इनके ऑप्शन ये हैं, इन, ऑफ, नो पीपी या टू भी लगा लो, 4 कर लो, ठीक है। ये आपका आंसर थे, वीडियो रोक करके आपको आंसर देने चाहिए थे। अब मैं आंसर लगा रहा हूँ, चेक करना कितने सही थे। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस, ए और बी, आंसर है बिटवीन, पहला खत्म हो गया। क्या तुम्हें कोई समानता लगती है मुझ में और मेरे पिता में। वाई डिड, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके हिसाब से काट दो। ऑन गलत है, 2 क्वेश्चन हो गए। तुमने उसके परिवार पर हमला क्यों किया, सब्जेक्ट जो भी है ठीक है, लेकिन इसके बाद में ये क्या है, नाउन, तो बताना चाहता हूँ ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। छोड़ दो क्यों है, लेकिन ये नाउन है ना, नो एरर, चौथा आंसर है। हमने उसके परिवार पर हमला करा। डज ही, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब, नो पीपी, क्योंकि ये मेन वर्ब हो गई। क्या उसमें जिम्मेदारी की कमी है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है, कमी है उसके अंदर जिम्मेदारी की। शी वाज लेकिंग इन, उसमें बुद्धि की कमी थी। फॉर लैक ऑफ टाइम, फॉर प्रीपोजिशन के बाद में ये नाउन है, या ING थी तो इन, ये वर्ब थी तो नो प्रीपोजिशन। फॉर लैक ऑफ टाइम, समय की कमी की वजह से मैं उससे मिल ना सका। दे लैक, सब्जेक्ट, इसमें डू है, यानी कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नो पीपी, ऐसी रहेगा बस ऐसी। उसमें ईमानदारी की कमी है, उनमें ईमानदारी की कमी है, नोट कर देंगे। तो ये लेक वाला जो था ना, दिमाग में आ गया मेरे एकदम से, बढ़िया हो गया काम आपका। ये पेपर में आएगा तो सोल्व कर लेना, बाकी बात आपसे कल करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो। कमेंट नहीं रुकने चाहिए, शेयर भी और लाइक भी।